Hello dears, my name is Subhas Tiwari. I am chemistry lecturer. I am going to discuss about hydrolysis of ether. Do you know the meaning of hydrolysis? Hydrolysis का मतलब क्या होता है? Hydrolysis का मतलब होता है breaking of water molecules into H plus OH minus. अगर water H plus OH minus में break होता है तो उसको बोलते हैं hydrolysis, और जिस रिएक्शन में water का H plus OH minus में breaking होता है तो उस रिएक्शन को भी बोला जाता है hydrolysis रिएक्शन। तो ईथर का जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये एसन रिएक्शन है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। तो ईथर जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, कोई कंपाउंड, जैसे मैंने ये ले लिया आर गैस, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। तो अब ये जो ईथर होता है, ये अगर इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर से अगर हम किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन तीन तरह से होता है। या तो फिर वो डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करेगा, या फिर वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, या फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ ईथर के केस में ये ना तो ये डायरेक्ट H2O से रिएक्शन हो सकता है और ना ही ये एल्कलाइन मीडियम में हो सकता है। ये अगर होगा रिएक्शन तो केवल एसिडिक मीडियम में होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ईथर में ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, अगर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसकी तरफ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होता है? क्योंकि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है? ये जो H2O होता है, जब ये H2O जब ये अटैक करने आता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है? ये वन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? रिपल्सन क्रिएट होता है। तो रिपल्सन की वजह से फिर ये अटैक नहीं कर पाता इस पर, तो इससे इस वजह से फिर इससे रिएक्शन नहीं हो पाती है। और यदि एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो एल्कलाइन मीडियम भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है? OH माइनस होगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल, हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये आएगा इस पर अटैक करने के लिए तो यहाँ भी वैसे ही होगा, मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन दोनों से नहीं होगा रिएक्शन, होगा किससे होगा? केवल एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है। क्या होता है इस कंडीशन में? इसमें क्या होता है कि ये जो H प्लस होता है, ये H प्लस क्या करेगा? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, इसको क्या करेगा H प्लस? ये उसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, मतलब हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बन गया। यहाँ पर जब बॉन्ड बन गया तो अब जिस इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो मतलब अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है। तो मैं आप इसको इसमें जो है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। माना कि मेरे पास है ये, ठीक है। अब इसका मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है कि ये एसिडिक मीडियम में, अब एसिड में जैसे आप वाटर ले रहे हैं, वाटर के साथ आपने कोई एसिड ले लिया, एसिड को आप इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इसके साथ कोई आप कोई एसिड लिख सकते हैं, H2SO4 हो गया, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी वैसा चाहे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो H प्लस होता है, तो ये H प्लस इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये H प्लस क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन पर अब ये तीन बॉन्ड बन गए हैं, मतलब इसने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हुआ? यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया। पॉजिटिव डेवलप क्योंकि ऑक्सीजन तो
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पॉजिटिव का बर्दाश्त नहीं कर सकता, देन इट विल ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड। यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं क्योंकि अभी तो जस्ट जुड़ा है H। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड जो है, क्योंकि देखो ये रिएक्शन जो है एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो एक्वस मीडियम में ज़्यादातर क्या होता है वो SN1 रिएक्शन के फेवर में ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो अब या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या तो यहाँ से ब्रेक होगा। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायंस बनेगा, अगर यहाँ पर ब्रेक होता है बॉन्ड यहाँ से तो यहाँ बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायंस। तो अब हमें देखना है कि कार्बोकेटायंस का अगर ऑर्डर देखते हैं तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायंस। तो इसलिए बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होने के बाद फिर क्या बनेगा, ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये बनेगा इस तरह से सेकेंडरी कार्बोकेटायंस और ये ऑक्सीजन और ये H, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये अल्कोहल बन गया, इतना OH इसके साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे आपने जो वाटर लिया हुआ है, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में तो यहाँ तक हो गया रिएक्शन। अब ये वाटर क्या करेगा, वाटर को एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अब इजीली अटैक कर सकता है। अब इसे किसी भी तरह के ऑक्सीजन का डर नहीं है, अब ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है तो बनेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ये OH जुड़ गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वही सिचुएशन आएगी जैसे यहाँ पर आई थी। क्योंकि अगर जब ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर जब बॉन्ड बनाएगा तो फिर दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन वापस निकाल देगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, अब ये OH यहाँ पर जुड़ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो तरह का प्रोडक्ट बन गया, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास कौन सा बना है, ये। ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट, दो बन गया। अगर मैं यहाँ पर सपोज कभी कभार क्वेश्चन में दिया भी जाता है कि अगर सपोज डैड यहाँ पर 18 है तो ये वाला ऑक्सीजन जो है कौन से प्रोडक्ट पे रहेगा, इस वाले प्रोडक्ट में होगा कि इस वाले में होगा। तो आप ये देख चुके हैं ये H2O कहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे अटैक कर रहा है जिसके साथ, अब ये O18 वहीं पे आएगा। O18 क्या है, एक्चुअली आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है ये, तो यहाँ पर आया ये O18 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैकेनिज्म हो गया। अब यदि माना कि अगर आपको दिया जाता है क्वेश्चन किस टाइप का, माना कि आपको दिया जाता है जैसे सपोज दैट ऐसे लिखता हूँ CH3OCH3। अब इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, वाटर से रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। H+, आप जानते हैं क्या होना है यहाँ पर, H+ एज इलेक्ट्रोफाइल इट विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्या बनने वाला है यहाँ पर CH3 O के ऊपर आ गया H, CH2 CH3, यहाँ डेवलप हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया है, लेकिन अब क्या होता है कि ये इजीली ब्रेक होता नहीं यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटायन से बनेगा, अगर यहाँ ब्रेक होता है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन से, यहाँ ब्रेक होता है ये भी प्राइमरी कार्बोकेटायन से, तो दोनों केसेस में प्राइमरी कार्बोकेटायन हैं। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो होता है ये क्या होता है SN2 के फेवर में जाता है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए क्या होता है कि अब यहाँ पर कौन सा कहाँ से, मतलब ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, या कहने मतलब ये हो गया कि ये जो H2 है न्यूक्लियोफाइल, ये अगर अटैक करेगा तो ये कौन से कार्बन पर अटैक, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये SN2 के फेवर में है रिएक्शन। तो SN2 में क्या होता है, लीस्ट हिंड्रेंस जहाँ पर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, वहीं पे अटैक करता है। तो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है लीस्ट, यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, तो इट विल अटैक हियर, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये। इस पर जब अटैक करेगा तो क्या होगा फिर,
ये OH इसके साथ जुड़ गया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बिल्कुल वैसे ही होगा, CH3OH और दूसरा प्रोडक्ट है CH3CH2OH। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। ये तो था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ठीक है। और यदि माना कि अगर आपको दिया जाता है, माना कि ये दिया जाता है इस तरह से, अब इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जब ये H+ यहाँ पर आता है, ठीक है, तो H+ आएगा तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से इनमें से कहीं से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायंस बनेगा, क्योंकि ये बेंजीन है और बेंजीन जो कार्बोकेटायंस होता है वो स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल होता है। वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबल ना होने की वजह से ना तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो हाइड्रोलाइसिस हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।